हाय व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपके सामने एक हैंडसेट दिखा रहा हूँ। ये है इन्फिनिक्स का S4 मॉडल S5। इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या थी, ये फ़ोन मेरे पास आया था फेक चार्जिंग की कंडीशन में, लेकिन इस फ़ोन को जैसे ही मैंने ओपन किया, प्रॉब्लम क्या हुई, फ़ोन हमारा हो गया डेड। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे कि ये फ़ोन जो डेड हुआ था आखिर क्यों डेड हुआ था, और अभी मैंने उसको ठीक कर लिया है। ठीक करने के बाद आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि अभी इसमें एक फॉल्ट है, वो है फेक चार्जिंग का। जब मैं इस पे चार्जिंग लगाता हूँ तो फ़ोन में चार्जिंग सिंबल तो होता है, लेकिन फ़ोन हमारा जो है वो एम्पियर नहीं लेता, यानी कि कोई भी करंट कंजप्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक बार मैं फ़ोन को आपको दिखा दूँ। फ़ोन है, जैसे ही इस पर मैं चार्जर को इन करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं चार्जर को लगाने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ये चार्जर लगाया, अभी थोड़ी देर में आपको सिंबल दिखाई देगा। मैं थोड़ी सी लाइट को कम कर दूं ताकि आप इजी वे से समझ पाएँ और देख पाएँ। बैटरी लगी है कि नहीं हमारी, एक बार बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी हमारी लगी है। अब बैटरी लगाने के बाद ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चार्जिंग का सिंबल आ रहा है। लाइट मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा फ़ोन जो है वो चार्जिंग सिंबल कर रहा है। एक बार पावर की दबाते हैं, चार्जिंग सिंबल कर रहा है। अब मैं आपको स्क्रीन पर इसका एम्पियर मीटर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर एम्पियर मीटर है। देखिए चार्जर तो हमारा लगाया हुआ है, लेकिन एम्पियर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। फेक चार्जिंग आने के कई सारे रीजन होते हैं, उसमें से एक रीजन ये होता है कि आपका डीएम और डीपी प्रॉपर ना कनेक्ट हो। उसकी वजह से या तो स्लो चार्जिंग आती है या फिर फेक चार्जिंग आती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को भी मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पर डीएम और डीपी, डेटा पॉजिटिव और डेटा माइनस में 0.6 का वोल्टेज है, यानी कि प्रॉपर डीएम डीपी हमारे सिस्टम ऑन चिप से कनेक्ट है। इसकी वजह से भी हमारा फेक चार्जिंग नहीं आ सकता है। एक फेक चार्जिंग का रीजन ये है कि आपकी जो चार्जिंग आईसी है उस तक प्रॉपर, अगर ये चार्जर वी बस वाला वोल्टेज अगर प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, तब भी हमारा फोन फेक चार्जिंग पर आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फोन जो है, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया वैसे ही ये फोन डेड हो गया। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। माइक्रोस्कोप के जो है कैमरा पे मैं स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हैंडसेट है, इसके पास आपको एक जंपर दिखाई देगा। ये यहाँ पर जंपर लगा हुआ है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन को क्लियर कर दूं मैं ताकि आप अच्छे से देख पाए। देखिएगा यहाँ पर आपको एक जंपर दिखाई देगा। ये वाला जंपर बैटरी कनेक्टर से मैंने ऊपर जंपर किया हुआ, वहां पर जंपर किया। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूं। ये जंपर आखिर क्यों लगाया है इसको समझाते हैं। जैसे ही मैंने फोन को ओपन किया, फोन सीधा डेड हो गया, ऑन नहीं हुआ। इसका जो पावर सीक्वेंस है यानी बूट सीक्वेंस है वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको कैसे रिपेयर किया, इस चीज को समझाते हैं। जब भी हमारा फोन डेड रहे, पावर आईसी अपना कोई भी सीक्वेंस शुरू ना करे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, पावर आईसी का सारा इनपुट चेक करना होता है, यानी उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है। तो मैंने सब रिक्वायरमेंट चेक की। क्या क्या चेक किया वो मैं बता दूं आपको, क्या क्या चेक करना है। मेन बाकी तो पेड क्लास का हिस्सा होता है। अगर आप पेड क्लासेस में आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें बाई प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं, समझाते हैं। हमारी जो लेटेस्ट बैच चल रही है उस पर प्रैक्टिकल के साथ सारी चीजें दिखाई समझाई जा रही हैं। यहाँ पर सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो हमारी पावर आईसी की होती है वो होती है सिस्टम वोल्टेज की। और इस पर चूंकि ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग है, तो इस पर बैटरी वाला वोल्टेज भी वी सिस्टम वोल्टेज की जगह काम करता है। तो ये सारे जहां जहां पर वी बैट वाला वोल्टेज है, ये सब जगह पहुंचना चाहिए। यही मेन रिक्वायरमेंट है। और भी रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे कि क्या हमारा बैटरी वाला वोल्टेज हमारे फोन यानी हमारी पावर आईसी तक प्रॉपर पहुंच रहा है। जब इस चीज को मैंने चेक किया तो मुझे क्या मिला, इस चीज को मैं बता दूं आपको। जब मैंने चेक किया तो पावर आईसी में, जैसे मैं यहाँ पर लेआउट में एक बैटरी कनेक्टर उठा लूं, क्योंकि बैटरी वाला वोल्टेज ही पावर आईसी तक पहुंच रहा है। तो मैंने इस चीज को चेक किया कि क्या प्रॉपर वोल्टेज वहां पे पहुंचता है कि नहीं पहुंच रहा है। तो दो चीजें, दो लाइनें मुझे फॉल्टी मिली। कौन सी लाइन,
यहाँ पर बैटरी कनेक्टर से एक वी बैट की लाइन जो पूरे मदरबोर्ड में पावर आईसी और अदर सेक्शन में भी जाती हुई दिखाई देगी आपको। इस लाइन का इनपुट चेक किया तो ये हर जगह पावर आईसी में जा रही थी, लेकिन दो लाइनें टूटी हुई थी, गायब थी। कौन कौन सी वो लाइनें थी? एक लाइन यहाँ पर आपको मिलेगी वी बैट की, और वो बैट सेंस की लाइन होती है। मैं जरा आपको दिखा दूं बैट सेंस की लाइन। तो यहाँ पर इस स्कीमेटिक में आपको टाइप करना है, जैसे चार्जिंग इंटरफेस में जाना है तो VCDT मैं लिख देता हूँ, तो डायरेक्ट इसके चार्जिंग इंटरफेस में मैं स्विच कर जाऊंगा। एक लाइन होती है M13 नंबर पर बैट सेंस, बैट SNS, और एक N13 नंबर पे आई सेंस यानी ISNS लिखा हुआ मिल सकता है। तो पावर आईसी में कौन कौन सी बॉल है? ये M13 और N13। M13 ये वाली है और N13 ये वाली है। इन्हीं दोनों जगह से हमारी लाइन जुड़ती है बैटरी वाली। अब दोनों लाइनों का मतलब भी आपको मैं समझा दूं कि इन दोनों लाइनों का काम क्या है। तो जो बैट सेंस है वो बैटरी को सेंस करती है, बैटरी वोल्टेज को, पॉजिटिव वोल्टेज को सेंस करती है, और आई सेंस जो है वो सेंस करती है एम्पियर को, और दोनों जुड़े होते हैं एक करंट सेंस रजिस्टर के साथ। तो यहाँ पर एक करंट सेंस रजिस्टर है, इसके एक सिरे से इस सिरे से लाइन जाती है M13 नंबर पर जो कि पावर आईसी के अंदर है, यहाँ M13 में, और दूसरे सिरे से जो करंट सेंस रजिस्टर है इसी के दूसरे सिरे से लाइन जाती है N13। N13 मतलब जो पावर आईसी में मैं लेआउट में आपको दिखा दूं N13 कहाँ है, ये आपका N13 है। इस पर आई सेंस और इस पर बैट सेंस, दोनों लाइनें गायब थी। अभी बिट मैप में चेक किया मैंने, बिट मैप का सहारा लिया तो देखो इसने क्या बता दिया, इसने मुझे और उलझा दिया। बैट सेंस पे क्लिक करता हूं, यहाँ मैंने क्लिक किया तो देखो भाई ये लाइन बता रही है कि इस वाले कैपेसिटर से आगे कहीं नहीं गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइन जो है आगे भी गई हुई है। आगे कहाँ गई है ये हमें बोर्नियो बताएगा इस स्कीमेटिक में। यहां पर चेक करोगे ये लाइन आपको यहां तक जाती हुई दिखाई देगी, आगे कहीं नहीं जाएगी। इसके आगे इस जगह पे चेक करेंगे तो ये लाइन आगे जा करके जो करंट सेंस रजिस्टर है उसके दूसरे सिरे से हो करके जो ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग इस पे लगी हुई है उसके कलेक्टर पे जा रही है, और इसका जो कलेक्टर है वो जुड़ा हुआ होता है बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन ये चीज भी बिट मैप ने नहीं बताई। तो चलिए इसको स्कीमेटिक में समझते हैं कि जो आपका बैट सेंस है, अब यहां पर बिटमैप ने बताया कि बैट सेंस ये वाली जो लाइन है वो यहां पर जा करके आगे इस कैपेसिटर पे आगे नहीं गई, ये बिटमैप ने बताया। लेकिन स्कीमेटिक ने सही बात बताई, उसने बताया कि M13 नंबर बैट सेंस से हो करके एक करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है जिसके एक सिरे पर जाती हुई दिखाई देगी, और उसी करंट सेंस के रजिस्टर से दूसरे सिरे से आई सेंस जाती है, और जाती कहाँ है N13 पे, और M13 पे जुड़ा है आपका बैट सेंस। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर जो मदरबोर्ड है उसमें जो यहाँ पर करंट सेंस रजिस्टर लगा है इसके एक साइड से आपका पावर आईसी में लाइन जाएगा M13 पे जो बैट सेंस है, दूसरी साइड से आई सेंस जाएगा। अभी मैं चाहता तो पावर आईसी के नीचे से माइक्रो जंपर करके दोनों लाइनें प्रॉपर कनेक्ट कर देता, लेकिन एक चीज समझो कि यहां पर जो पावर आईसी लगाई गई है उसका M13 नंबर बॉल यहां इस वाले कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। बैट सेंस इस जगह से चेक करोगे तो इस कैपेसिटर पे जुड़ा है। मैंने क्या किया, एक माइक्रो जंपर उठाया, M13 और N13 आपस में जोड़ दिया, आईसी को फिक्स कर दिया, और इस वाले कैपेसिटर को उठा करके मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल माइक्रोस्कोप में दिखा रहा है। मैंने इस जगह से उठा करके यहाँ से जंपर कर दिया, फोन हमारा प्रॉपर ऑन हो गया, पावर आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी हुई और फोन हमारा ऑन हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या है इस पे, अभी है इस पे फेक चार्जिंग। तो अब हम फेक चार्जिंग को रिपेयर करेंगे कि किस तरीके से फेक चार्जिंग रिपेयर होती है, इसको भी जरा चेक करते हैं क्या क्या फॉल्ट है, कैसे हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। फेक चार्जिंग या चार्जिंग एरर दो तीन तरीके से आ सकती है। पहला फॉल्ट क्या है उसको जरा हम डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो अभी जो है हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन करने के लिए हम फोन में चार्जिंग लगाते हैं।
देखिए चार्जर लगाते हैं और वन बाई वन चेक करेंगे। फिर से चार्जर लगाएंगे, यहाँ पर बैटरी भी इंसर्ट करेंगे। चार्जर के बाद बैटरी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लोगो पे आता है कि नहीं, ब्राइटनेस कम कर देते हैं। फ़ोन हमारा लोगो पे आ गया है, मतलब फ़ोन हमारा चालू है, 14% बैटरी चार्ज है। फिर से दिखाता हूँ, एम्पियर मीटर 0 है, यहाँ पे कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं है, ये मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या होता है, इस पे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग। अब माइक्रोस्कोप पे स्विच करते हैं, ये माइक्रोस्कोप पे आ गए। यहाँ पर हम खोलते हैं इसका चार्जिंग इंटरफेस। कोई भी एक लाइन बैटॉन, आई सेंस, कोई भी VCDT, इस पे क्लिक कर लेते हैं। देखो इसका चार्जर इंटरफेस ओपन हो गया। अभी जब हम चार्जिंग रिपेयर करते हैं ना, तो जानते हो कहाँ से शुरू करना है। कोई भी फोन चार्जिंग के लिए आया तो हमें फॉल्ट जो डिटेक्ट करना है, सबसे पहले जाना है बैटरी कनेक्टर या चार्जिंग कनेक्टर को उठा ले। सबसे पहले हम चार्जिंग से शुरुआत करेंगे, क्योंकि चार्जिंग का फॉल्ट है। फेक चार्जिंग है, तो अगर पहले तो हम चेक करेंगे प्रॉपर हमारा 5 वोल्ट चार्जिंग IC पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो इसको हमें क्या करना होगा, चार्जिंग कनेक्टर को उठा लेना, पेस्ट करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, हमें वी बस 5 वोल्ट की लाइन को ट्रैक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साइड वी बस लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे मैंने दूसरा कनेक्टर इसका उठा लिया है, हमें उठाना है इसका चार्जिंग वाला, ये वाला VTB, इसको उठाना है। वो LCM वाला था, लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल वाला। यहाँ पर आप देखेंगे वी बस की लाइन को पकड़ के चलना है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, जहां जहां वी बस लिखा है वहां वहां 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं चेक कहाँ कहाँ पे करना है। तो जरा इस विंडो को हम छोटा कर दें, एक साइड कर लेते हैं, और यहाँ पर कैमरा को भी हम इस जगह पे लगा देते हैं, इस जगह पे लगा देते हैं, ताकि हम सुटेबल रहे हमारे लिए सारी चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए। और इस विंडो को भी हम जो है छोटा करने, देखते कहाँ तक खींच के आती है। चलिए, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, जहां जहां वी बस लिखा हुआ है हमें उसी उसी चीज को ट्रैक करना। पहला क्लिक किए तो ये हमारा U1001 यानी MT6765 ये हमारा CPU है, उसके अंदर जाता हुआ वोल्टेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर चार्जर OVP IC, ये देखो यहाँ पर OVP सॉरी ट्रांजिस्टर लगे हुए वहां पर जा रहा है। इसके पहले OVP पर वोल्टेज मिलना चाहिए। और उसके पहले यहाँ पर देखेंगे जहां जहां वी बस लिखा है हम वहां वहां चेक करेंगे, जरूरी है तो। देखो यहाँ वी बस लिखा है, ये हम पहुंच गए OVP के पास। OVP यहाँ से 5 वोल्ट आएगा और दूसरी साइड से आउट होकर के हमारे इस ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज पहुंचना चाहिए 5 वोल्ट। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ हमारा सही वोल्टेज पहुंचता है, और डायग्नोस करने के लिए यही सबसे सही तरीका है। तो स्क्रीन पर नजर बनाए रखना, चार्जर लगाया हुआ है। चार्जर लगाते ही सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या करना है, जो TP पॉइंट होता है उस पर हमें वोल्टेज चेक करने होते हैं। मल्टीमीटर दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर हमें चेक करना है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट मिला, मतलब यहाँ तक हमारा चार्जर ओके है। आप ये भी देख लीजिए कि जो हमारा चार्जर का इनपुट है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, इनपुट हमारा 5 वोल्ट ही है। ठीक है, इसको और साइड में लगा लेते हैं और यहाँ स्क्रीन दिखाते हैं। 5 वोल्ट इनपुट है, और यहाँ पर इस TP पर 5 वोल्ट मिल गया, मतलब चार्जर का लगाया हुआ वोल्टेज परफेक्ट है, यहाँ तक ओके। अगर यहाँ कोई कमी मिली हमें, जैसे 4.5 4.2 ऐसे करके, तो ये फेक चार्जिंग में 100% फोन पहुंचेगा। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि ये लाइन आगे कहाँ जाती है। तो ये OVP IC में जाती है, OVP IC में इन हुई, इधर से आउट हो रही है। एक कैपेसिटर लगा है C2223, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद लेआउट में पता लगाओ कि ये कहाँ पे लगा हुआ, और वहां पर जाकर के हमें 5 वोल्ट चेक करने हैं। तो ये इसका लेआउट है, हमने इसको यहाँ पे डाल के सर्च कर लिया है। जरा फिर से सर्च करते हैं, सर्च करते हैं तो कहाँ मिला ये कैपेसिटर। एक बार यहाँ पे सही से कॉपी हुआ कि नहीं, इसको लेआउट में ले जा करके यहाँ पे डालना होता है। सर्च करेंगे, कुछ अलग तरीके से आ रहा है। हाँ, ऐसे कर,
हम वहां से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसको जो है लेआउट में डालेंगे। लेआउट में डालने के बाद नीचे नेक्स्ट करेंगे या सर्च करेंगे, तो यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम इसको विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लें। विंडो को बड़ा करने के बाद ये हॉट कीज जो है इन पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर हमारा लगाया गया। तो जरा मदरबोर्ड पे हम इसकी लोकेशन को फाउंड करेंगे कि कहाँ पर है ये कैपेसिटर। यहाँ है, मतलब ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग देखिएगा यहाँ है, इसके बगल में ओवीपी। तो जस्ट इसी के दूसरे साइड में आपको दिखा दें मदरबोर्ड में कि ये यहाँ पर ओवीपी लगी है और इसके दूसरी साइड पर यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। मिल रहा है हमें 5 वोल्ट, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, कोई इशू नहीं है, इतना ही इनपुट हमें वहां पे मिल रहा है चार्जर का। और यहां से ये वोल्टेज आगे जा करके इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे जाएगा। तो एमीटर वाली पिन ये यहाँ पर है, 5 वोल्ट यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर यहाँ पर भी प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिला, मतलब आप देख लीजिए जो यहाँ एमीटर है, ठीक है, वो यहाँ का 4 नंबर और 5 नंबर, यानी 5 नंबर एमीटर होगा। जरा चेक करते हैं ओबीपी के बाद हमें ये वोल्टेज कहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ 5 वोल्ट हमें मिल चुका है और यहीं से ये वोल्टेज यहाँ पे पहुंचा। यहाँ से पहुंचने के बाद एक लाइन VCDT वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन ट्रिगर कराने जा रही है। चूंकि हम सिंबल देख पा रहे हैं जैसे ही चार्जर लगाते हैं, तो ये लाइन प्रॉपर एक्टिव है, इसीलिए हमें चार्जिंग का सिंबल दिख रहा है। अगर ये लाइन एक्टिव नहीं होती तो हमें चार्जर का सिंबल नहीं दिखाई देता, वहां पर हमें कोई भी चार्जिंग इंडिकेशन नहीं आता। तो ये ओके है, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करा दूंगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर जो वी बस वाला वोल्टेज है ये आकर के इस ट्रांजिस्टर के एमीटर यानी 5 नंबर पिन पर मिलता है। तो हमने अभी आपको 5 नंबर पिन, यानी कि ये वाली 5 नंबर पिन है, इसकी लेआउट में देखेंगे ये वाली, सॉरी ये वाली है 5 नंबर, तो इस पर हमें 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है। अगेन मैं चेक करा दूं आपको, देखेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट अवेलेबल है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इस ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग के सर्किट पर नजर डालिए, ध्यान से देखिएगा। एमीटर पर वोल्टेज आएगा, कलेक्टर के साइड फ्लो होगा। कलेक्टर हमारा बैटरी कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये लाइन बैटरी कनेक्टर को जाती है। तो एमीटर पे जाके वोल्टेज रुकता है और एमीटर टू कलेक्टर के साइड करंट फ्लो होगा। करंट कब फ्लो होगा? जब इस ट्रांजिस्टर के बेस को ट्रिगर किया जाएगा तब। और जो बेस है उसको ट्रिगर करने का काम ये वी ड्राइव की लाइन करती है। ये वी ड्राइव की लाइन कहां से जुड़ी हुई है? पावर आईसी से, पावर आईसी के चार्जिंग इंटरफेस से। जहां ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग होगी वो वहां पर ये लाइन एक्टिव रहेगी, अदरवाइज ये एनसी कर दी जाती है। तो ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग इस फोन में लगी है, इसलिए ये वी ड्राइव की लाइन एक्टिव है। यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ये पीएनपी है, यानी मदरबोर्ड में जो आप देख पा रहे हो वो ये वाला ट्रांजिस्टर जो बड़ा सा लगा हुआ है, इसमें 2 ट्रांजिस्टर का ऑप्शन दिया लेकिन अभी एक लगा, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये आपका कलेक्टर होता है, ये यहाँ पर इसका एमीटर है जिस पर 5 वोल्ट है, और ये इसका बेस है, बेस पर भी 4.4 वोल्ट है। चूंकि यहाँ पर 5 वोल्ट इसके इन हुआ है तो वो कलेक्टर पर कोई वोल्टेज आउटपुट प्रॉपर नहीं है, हालांकि बैटरी लगी है इसलिए ये वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा है। बैटरी हटा देंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। एमीटर 5 वोल्ट, बेस जो है बेस पर 4.4 वोल्ट, और कलेक्टर जो है कलेक्टर पर 1.0 नीचे जाता हुआ वोल्टेज दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर बैटरी जितना वोल्टेज 3.7 से 4.2 वोल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। अभी हमने बैटरी लगा रखी थी तो इसलिए यहाँ पर बैटरी वाला वोल्टेज मिल रहा था। कलेक्टर पर ये वोल्टेज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका लॉजिक लो होगा, वोल्टेज डाउन होगा, तभी कलेक्टर पर वोल्टेज आएगा। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसका बेस नेगेटिव से ट्रिगर किया जाता है, लेकिन ये अगर नेगेटिव से ट्रिगर कर देंगे तो ये 5 वोल्ट पूरा का पूरा कलेक्टर पर चला जाएगा, इसलिए ये एक रेगुलेटर सर्किट है। तो पूरा नेगेटिव ना करके थोड़ा सा नेगेटिव से ऊपर का वोल्टेज यहाँ पर डालेंगे, मान लीजिए 2.2 या 2 वोल्ट, 2.2, 2.4 ऐसे वोल्ट यहाँ पर आएंगे, तब ये एमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो होगा और हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो यहाँ पर तो वोल्टेज ज्यादा है, मतलब
स्कीमेटिक में समझाता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, इस जगह पे जो हमारा एमीटर है उस पर 5 वोल्ट के आसपास है, नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको वोल्टेज कम मिलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो ये ट्रांजिस्टर इसका बेस ट्रिगर नहीं है, या तो ये ड्राइव की लाइन एक्टिव नहीं है। तो इसको कैसे समझेंगे, यहां पर एक चार्जर का लगाया हुआ वोल्टेज, पहले इन चीजों को हम चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारी लाइनें प्रॉपर ओके हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले वीसीडीटी को मैंने बताया कि चेक करा के दिखाते हैं। वीसीडीटी में एक 330 किलो ओम का रजिस्टर और एक 39 किलो ओम का रजिस्टर लगा रहेगा। इसके एक साइड में 5 वोल्ट आता है, दूसरी साइड में 0.5 वोल्ट बन जाता है, तब जाके पावर आईसी को पता चलता है कि चार्जर लगाया गया है। तो ये रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है, जरा फटाफट से ये भी समझ लें। हालांकि ये लाइन ओके ओके होनी चाहिए, रीजन ये है कि हमारा ये फोन जो है चार्जिंग को सेंस कर रहा है, तभी हमारे फोन में चार्जिंग दिखाई दे रही है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, इस लोकेशन पर। यहाँ पर एक रजिस्टर ये वाला जो है वो ये वाला है, यानी इसके एक साइड पर 5 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट और इधर 0.5 वोल्ट आना चाहिए, तब हमारी बीसीडीटी लाइन एक्टिव होगी। तो देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 2.8 है, सॉरी ये नीचे वाला। यहाँ पर एक साइड में अभी चार्जर अगर प्रॉपर कनेक्ट है तो 0.4 वोल्ट, और इसके एक साइड पे 5 वोल्ट, 4.9, मतलब ये जितना वोल्टेज है उसी के हिसाब से, जिधर इतना जितना वोल्टेज है उसी के हिसाब से दो रजिस्टर पुल अप और पुल डाउन मिलके वोल्टेज डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये पुल डाउन है, तो ये सिरा और ये सिरा आपस में जुड़ा रहेगा, और यही जा करके यहीं से लाइन जुड़ी है आईसी के अंदर, जो कि 0.5 वोल्ट जा करके पावर आईसी को बता रहा है कि भाई चार्जर लगाया जा चुका है। मतलब ये लाइन प्रॉपर ओके है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक और लाइन। यहाँ पर देखेंगे तो एक चार्ज एलडीओ है। ये एलडीओ चार्जर के वोल्टेज से ही बनता है। जब पावर आईसी लगी रहेगी तो इस जगह पे 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, और वही 2.8 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर के बेस को जाके खोल देता है, और एमीटर टू कलेक्टर ड्राइव चालू हो जाती है, मतलब ड्राइवर काम करना शुरू कर देता है, तब जाके इसका बेस ट्रिगर होता है, और फिर इसके एमीटर से कलेक्टर के साइड करंट फ्लो होना शुरू कर देता है। तो चला हम देखते हैं क्या यहाँ पर 2.8 और क्या यहाँ पर 2.8 हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो ये R2228 2228 ये कहाँ पर लगा है, तो इसी के जस्ट ऊपर R2228, यानी कि अगर मदरबोर्ड में आप देखना चाहें तो यहाँ पर जो ये वाला रजिस्टर लगाया गया है, ये वाला रजिस्टर, इसके एक साइड में आपको वोल्टेज, दूसरी साइड में 2.8 मिलना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर ओके है। और यहीं से इस जगह पे इस ट्रांजिस्टर के एक साइड पे 2.8 मिलना चाहिए, मिल रहा है आपको, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर चेक कराते हैं। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है इसका एक नंबर, यानी कि अगर हम स्कीमेटिक पे नजर डालें तो यहाँ से इस ट्रांजिस्टर का एक नंबर 2.8 मिलना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमें इस जगह मिल रहा है। इसका एक नंबर यही है, ठीक है। कैसे पता चलता है, ये यहाँ लेआउट में है, देखो इस ट्रांजिस्टर पे एक लिखा है, स्कीमेटिक में एक लिखा है, तो डायरेक्शन से पता कर सकते हैं इसका एक, यहाँ का एक, और हमने ऑलरेडी यहाँ पर चेक करके दिखा दिया है 2.8 वोल्ट। अभी ड्राइव अगर ये ट्रांजिस्टर खुल चुका है, अगर 2.8 मिला तो इस पे या तो ये ट्रांजिस्टर खराब है, बेस खुलना चाहिए, और एमीटर टू कलेक्टर लॉजिक लो हो जाना चाहिए। अभी एमीटर पे देखते हैं क्या वोल्टेज है, और कलेक्टर पे देखते हैं क्या वोल्टेज है। तो 3 नंबर इसका कलेक्टर है और 2 नंबर एमीटर है, मींस यहाँ पर 3 नंबर एमीटर है, बेस के साइड जुड़ा हुआ। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, 3 नंबर जो है इसके कलेक्टर से जुड़ा है, और इसका जो है 3 नंबर इसके बेस से जुड़ा, और ये कलेक्टर है, ये सी लिखा है, मानिए मतलब ये कलेक्टर है और ये इसका बेस है। तो लेआउट में जाकर के चेक कीजिए 3 नंबर कहां पर है, ये है 3 नंबर, और ये है आपका 2 नंबर। ये ड्राइव की लाइन से जुड़ा, ये उस ट्रांजिस्टर के बेस से जाके जुड़ा। तो यहाँ पर लॉजिक लो, यानी लो वोल्टेज, और यहाँ पर भी लो वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन अभी क्या मिल रहा है जरा इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसके एक साइड में 2.2 वोल्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पर सही वोल्टेज है। आधा वोल्टेज मिलेगा तभी तो वहां पर वोल्टेज टूट के कलेक्टर पे जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2.2 वोल्ट है,
मतलब सेम वोल्टेज यहाँ पर, मतलब ये ट्रांजिस्टर तो काम कर रहा है। यहाँ पर वोल्टेज हमें 2.2 मतलब ड्राइव यहाँ पर से यहाँ पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर जरा चेक करें फिर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। तो इसके बेस पर भी हमें 2.2 वोल्ट मिलना चाहिए, जब वहां है तो यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 4.4 है, मतलब वोल्टेज घट जाना चाहिए, लॉजिक को लो करना है उसको, वोल्टेज कम होना चाहिए, नहीं है। चलिए चेक करते हैं क्या यहाँ से वहां तक की कनेक्टिविटी है कि नहीं है, इस चीज को हम चेक करते हैं। तो चार्जर को रिमूव कर दें और मल्टीमीटर को डालेंगे इस मोड में, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कोई वायर जोड़ लेते हैं इसी जगह से, और उस साइड जा करके हम चेक करेंगे कहीं ना कहीं जोड़ने के बाद। देखिए इस जगह पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं, एक वायरिंग कर देते हैं और उसको ग्राउंड से अटैच कर देते हैं। अभी देखते हैं पहले जीआर मोड में क्या है, यहाँ का जीआर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लगाया, यहाँ का जीआर 964 और इस जगह का जीआर जो ऊपर है 1.2 मतलब 1200 के आसपास जीआर है, इतना नहीं होना चाहिए। अब लाइन तो दोनों सेम ही है, यहाँ से वहां की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं है तभी जीआर ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 965 और वहां पे 1200। तो इस लाइन को हम ग्राउंड कर देंगे, अगर ग्राउंड कर देंगे तो वहां भी हमें ग्राउंड मिलना चाहिए, बजर मिलना चाहिए, तब तो हम जान जाएंगे कि लाइन प्रॉपर कनेक्ट है। अगर नहीं कनेक्ट है तो समझो कि लाइन बीच में ब्रेक है, बजर नहीं पहुंचा, ठीक है। इसको हमने जंपर कर दिया और जंपर करने के बाद कहीं ना कहीं इसको हम इस साइड में लाते हैं नीचे से, इसको जो है यहाँ तक तो पहुंच गई, ठीक है। चलिए वायर पहुंच गया, इसको उठा करके हम कर देंगे ग्राउंड। अगर वो लाइन वहां से यहां तक प्रॉपर जुड़ी हुई है तो हमें बजर मिलना चाहिए। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चलिए थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूं ताकि आप भी देख पाए। वहां से हमने जोड़ दिया, दिखा देंगे फिर से दिखा देंगे, एक मिनट थोड़ा सा पेस्ट डालना पड़ेगा। थोड़ा सा पेस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जोड़ दिया, देखो कहाँ से जोड़ा है फिर से दिखाते हैं। होता क्या है, ये जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस, इस ट्रांजिस्टर का बेस यानी कि ये वाला पिन और ये वाला पिन आपस में जुड़े होते हैं, और यही जा करके इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर के इस वाली पिन से, जो कि इसका कलेक्टर है, मतलब ये वाली पिन कलेक्टर है और ये वाली पिन बेस है और आपस में जुड़े होने चाहिए। तो मैं एक बार स्कीमेटिक में फिर से रिपीट कर दूं ताकि आप समझ पाए, कुछ भी छूटे ना। और ऐसे ही हम लाइव क्लासेस में भी और हमारे वीडियो कोर्सेज में भी ऐसे ही वीडियो डालते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये चार्ज एलडीओ का ये इसके बेस पे जा रहा है और इसका कलेक्टर और इसका बेस आपस में जुड़ा है। मीन्स जो मैंने अभी आपको दिखाया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस साइड पे लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का 5 नंबर और 4 नंबर, ये 4 नंबर और इसका 4 नंबर आपस में जुड़े हैं, फिर यही 4 नंबर जा करके यहां से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका 4 नंबर जा करके इस 3 नंबर से जुड़ा हुआ है इसके कलेक्टर से। तो यहाँ पर हम लेआउट में फिर से दिखा दें, इसका 3 नंबर कौन सा है, ये लगा हुआ है, इसका 3 नंबर यहाँ पे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, वहां पर बेस से एक जंपर निकाल करके हमने उसको ग्राउंड कर दिया। अगर ये ग्राउंड यहाँ पे जोड़ दिया तो यहाँ भी ग्राउंड, अगर ये दोनों लाइनें प्रॉपर जुड़ी हैं तो यहाँ पर भी ग्राउंड आ जाना चाहिए। बजर आता है कि जीआर आएगा, देखते हैं। अगर कनेक्टिविटी होगी तो बजर आना चाहिए, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो नहीं आना चाहिए। देखो बजर नहीं आ रहा, जीआर 1200 आ रहा, ठीक है, जीआर 1200 आ रहा है, मतलब यहां तो बजर, जहां पर जीआर, तो यानी प्रॉपर लाइन नहीं जुड़ी। हम इसको उठा के यहां जोड़ देंगे तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आपको सीधे शब्दों में अभी मैं समझा दूंगा कि कैसे इस चीज को रिपेयर किया गया है। मतलब इस लाइन को उठा करके हम यहां पर जोड़ देंगे। ब्रेक क्या है, लाइन में फॉल्ट क्या है कि
जो वहां का ट्रांजिस्टर लगा है उसका बेस इसका कलेक्टर से जाकर के ड्राइव की लाइन एक्टिव करती है। मतलब स्कीमेटिक में देखें तो ये कलेक्टर की लाइन इसके बेस से जुड़ी है। पावर आईसी जब उसको वीसीडीटी का वोल्टेज मिल जाएगा तो ड्राइव शुरू कर देगी और यहाँ चार्ज एलडीओ आ करके इसके बेस को खोल देगा, तो एमीटर टू कलेक्टर परमानेंट ड्राइव चालू हो जाएगा और यहाँ पर जो 2.2 वोल्ट था वो इसके बेस पर आएगा, यानी लॉजिक को लो करेगा और ये आपका ट्रांजिस्टर ट्रिगर हो जाएगा और फिर इसके एमीटर से कलेक्टर के साइड बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी यही लाइन ब्रेक है हमारी, बेस से कलेक्टर पर वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो हमने ये रिपेयर कर दिया। अब चलिए देखते हैं कि क्या हमारी चार्जिंग शुरू होती है, फिर आपको बाकी की चीजें दिखाऊंगा। अच्छा चलिए, चार्जिंग लगाने से पहले हम देखते हैं क्या हमारा वोल्टेज बनना शुरू हुआ। चार्जर लगा दिया, चार्जर लगाने के बाद अब बैटरी कनेक्टर पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। क्या वोल्टेज मिल रहा है? अभी कलेक्टर पर कोई वोल्टेज नहीं था। चलिए पहले इधर ही देखे ले रहे हैं कि क्या हमें देखने को मिल रहा। तो पहले इसके एमीटर पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए, देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। मिला, मिल गया। इस पे लॉजिक लो होना चाहिए। लॉजिक अभी भी कितना है, 1 मिनट, ये 4 वोल्ट वहां पहुंच गया है। और ड्राइव पे चेक करेंगे क्या है, और यहाँ कलेक्टर पे क्या सीन है। देखो कलेक्टर पे 4.4 वोल्ट है, ठीक है, ड्राइव हो गई है चालू। मतलब यहाँ जो इसका एमीटर था उस पे लॉजिक लो है ऑलरेडी, ड्राइव हो गई है चालू। 2.2 वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए। आपको मैं फिर से दिखा दूं सही से, 2.2। और इस पॉइंट, इस तरफ जो है ना, आपको वोल्टेज मिलना चाहिए 4.4। अभी ड्राइव हो गई चालू, हमारा ये ट्रिगर हुआ, ये ट्रिगर हुआ तो इसने जाकर के उसके बेस को इस लाइन से जाकर के खोल दिया और बैटरी कनेक्टर पे अब हमें 4.4 वोल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब लाइन प्रॉपर काम करना शुरू कर दी है। अब देखते हैं चार्जर चार्जिंग होती है कि नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे मेन कैमरा को और यहाँ पर उठा लेते हैं एक, आपको दिखाने के लिए, एम्पियर मीटर, ठीक है। चार्जर हटाएंगे, बैटरी को सही तरीके से लगाना है, जरा घटा दें, हाँ, और बैटरी को सही तरीके से इंसर्ट कर दें। बैटरी हमने इन कर दिया है और थोड़ी सी लाइट, थोड़ा सा प्रकाश कर दें और इस जगह पे आपको हम दिखाने जा रहे हैं फोन को प्रॉपर। चलिए चार्जर लगा दें, ये हमने चार्जर को इन किया और इन करने के बाद जरा एम्पियर मीटर पे नज़र डालना। ये एम्पियर हमारा शुरू हो गया है और फोन हमारा क्या है, वो चार्जिंग उसने शुरू कर दी है। तो ऐसे करके आप जो है फोन को रिपेयर कर सकते हैं सही से। देखिए यहाँ पर एम्पियर लेना शुरू कर दिया, फोन हमारा प्रॉपर चार्ज हो रहा। ये आपको चार्जिंग का सिंबल भी दिखाई दे रहा है, ये चार्जिंग का सिंबल, और यहाँ पर देख लीजिए एम्पियर। तो इस तरीके से हमने फॉल्ट को रिपेयर कर लिया है स्कीमेटिक की हेल्प से। अगर स्कीमेटिक नहीं होता, हमने अलग कर दिया चार्जर, ठीक है, अगर स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे फॉल्ट को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके के सारे वीडियोस हमारे वीडियो कोर्स में और ऐसे ही प्रैक्टिकल के साथ समझाते हैं हम अपने लाइव क्लासेस में। तो अगर आप भी समय के साथ अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 3100 रुपये प्राइस है। मैं गारंटी देता हूं कि उसको पढ़ने के बाद, वहां सीखने के बाद आपको किसी की क्लासेस या किसी की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप ईएमआई के थ्रू हमारे वीडियो कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से आप हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्रोम ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारी वेबसाइट है डीएमसी। उस वेबसाइट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड कोर्सेज में जाना है आपको। पेड कोर्सेज में जाने के बाद
3100 ये वाला कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। बाय नाउ में जाएंगे तो 3100 में पे करना है। इंस्टॉलमेंट में जाएंगे तो 1600 रुपए की फर्स्ट EMI है। एक महीने पढ़ने के बाद दूसरी EMI आप आसानी से भरें। अगर आपको लगता है कि आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाई एक महीने में या बेकार है, तो आप बिल्कुल दूसरी EMI मत भरिए। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आज तक जिसने मेरा कोर्स लिया है उसने दोनों EMI पेड की हैं। 1 साल की वैलिडिटी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस किस तरीके की क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप कंटेंट में जाइए और कंटेंट में जा करके एक एक फोल्डर को ओपन करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन सी वीडियो है वहाँ पर अवेलेबल है। चार्जिंग सेक्शन, पावर सेक्शन, रैम, लाइट, ग्राफिक, ऑडियो, नेटवर्क पूरा सेक्शन 4G से 5G तक हमारा अवेलेबल है और इसके अलग अलग पार्ट है 4G 5G तक। तो यहाँ से जा करके आप इजी वे से हमारे कोर्स को परचेज करके अच्छा खासा नॉलेज गेन कर पाएंगे और मार्केट में अपना नाम कमा पाएंगे। अगर आप टीचर हैं और हमारे PPT को परचेज करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, तो हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको PPT प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा 6357 लेटेस्ट प्लान जो है, ऐसे करके आप अगर अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो आपका स्टूडेंट आपकी वाह वाह करेगा, मार्केट में आपका नाम होगा और आप और भी अपनी मार्केट में अपना नाम कमा पाएंगे और भी स्टूडेंट को कैप्चर कर पाएंगे, अपनी बात अपने स्टूडेंट को समझा पाएंगे। तो एक अच्छा खासा प्राइस हमने रखा हुआ है बहुत ही कम दाम में, तो आप उसको जो है हमसे परचेज करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हमारी वीडियो के साथ में, हमारे सारे नोट्स के साथ में ये PPT अवेलेबल है। आपको हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा पैसा ले रहे हैं और उसमें आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट विद अपडेट आपको देने जा रहे हैं। तो देर किस बात की, दिए गए नंबर पर अभी हमसे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नॉलेजफुल वीडियो लेकर के। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।